अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 30th मई की मॉर्निंग। तो मैं अपनी एज़ यूजुअल चाय बना रही हूँ। ये ज़ीरा वाटर है जिसको मैं बॉयल करूँगी और बाद में मैं इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल के इसको लूँगी। तो आज फवाज़ की बर्थडे है, तो मैंने आपसे जैसे पिछले व्लॉग में बताया था कि फवाज़ का कहना था कि मम्मा हम सब गुडी बैग लेके जाएँगे। तो मैंने उनको जगा दिया है, वो शावर ले रहे हैं और आने के बाद वो सीधे मुझसे कहने लगे, मम्मा आई वांट टू ओपन वन ऑफ माय गिफ्ट। तो मैंने उनको परमिशन दे दी, ठीक है आप कोई भी एक गिफ्ट ले लीजिए जिसको आपका दिल करे खोलने का। तो उन्होंने ये गिफ्ट ओपन किया जिसमें से स्मार्ट वॉच निकली। तो वो चाह रहे हैं कि आज स्मार्ट वॉच पहन कर जाएं। तो मैंने उनको परमिशन भी दे दी कि हाँ बिल्कुल आपका बर्थडे है तो आप अपना बर्थडे गिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो क्लिप्स हैं ये स्कूल से आने के बाद की क्लिप्स हैं, शाम 7 बजे की, जब इनके डैडी भी ऑफिस से आ गए थे और ऊपर से इनकी मामी, जिनको ये मैया बोलते हैं, इनकी मैया और इनके कज़न सब आ गए और ये लोग अब बहुत एक्साइटेड हैं गिफ्ट्स ओपन करने के लिए। यहाँ आप फवाज़ के हाथ में एक पेट देख रहे हैं, इसका नाम ग्रे है। ये आरिज़ और अलीशा का पेट है। तो वो भी आया है फवाज़ के पास बर्थडे विश करने और यमुना को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रही है ये सब। और आरिज़ और अलीशा फवाज़ को प्लीज़ करने के लिए, कि फवाज़ को स्पेशल फ़ील कराने के लिए टीवी में उसका एक फवाज़ के नाम का बर्थडे सॉन्ग प्ले करके डांस करके दिखा रहे हैं उसको। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, वीकेंड भी है, तो पढ़ाई का कोई स्ट्रेस नहीं है फ़िलहाल और सुबह स्कूल भी नहीं है। तो अब ये दोनों बहुत एक्साइटेड हैं अनबॉक्सिंग के लिए। अच्छा, लास्ट मंथ अलीशा की बर्थडे थी 30th अप्रैल को, तो उसके बर्थडे में बहुत से प्रेज़ेंट्स आए थे। अम, हम लोगों ने भी दिए थे, भाई के कुछ फ्रेंड्स ने भी दिए थे। तो अलीशा ने अपने बर्थडे प्रेज़ेंट किसी को भी ओपन करने नहीं दिया। तो इस बार ये दोनों बच्चों ने डिसाइड किया कि हम भी अलीशा को अपने बर्थडे गिफ्ट्स ओपन करने नहीं देंगे। तो फिलहाल दोनों इतने बिज़ी हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से ओपन करें। बस वो उसको किसी तरह इतनी ब्रूटली ओपन कर रहे हैं और जैसे ही देख लिया कि इसके अंदर क्या टॉय है उनको समझ में आ गया, तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओपन करते ही उसको साइड में रख देंगे। आप गेस करें कि ये क्या है? आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल नज़दीक है गिफ्ट के। तो ये मैग्नेटिक ब्लॉक्स हैं, आई डोंट नो इसको बोलते क्या हैं। इसमें इसके एजेस में मैग्नेट्स होता है और ये सब आपस में जुड़कर कुछ भी शेप या बिल्डिंग कुछ भी फॉर्म करते हैं। तो फवाज़ को ये बहुत पसंद आया। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा टॉय है, बच्चों की क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करता है। इस वक़्त ये लोग जो बॉक्स ओपन कर रहे हैं इसके अंदर एक रोबो है। ये फवाज़ ने मुझसे बहुत पहले कहा था तो फिर मैंने इसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया था। ये गिफ्ट इनकी मामी लेकर आई हैं, जिसको मैया बोलते हैं ये। और इसको इन्होंने मेरी भाभी ने इनको ये गिफ्ट किया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड पैकिंग की थी कि वो परेशान हो गया ओपन करते-करते और फाइनली वो उसको इतनी बुरी तरह से टेयर किया है। उसको सेलो टेप नहीं मिला फवाज़ को, तो वो बस उन्होंने टेयर करना स्टार्ट कर दिया। अलीशा उनको हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया ना कि वो अलीशा से कोई टॉय ओपन नहीं कराना चाहती क्योंकि उन्होंने अपना टॉय इनको ओपन नहीं करने दिया था। तो अब देखिए फवाज़ तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया उसको ओपन करने में, वो कर भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, गिफ्ट अनरैप करने का एक अपना एक्साइटमेंट होता है, तो जो हम लोगों को आज भी है। कहीं से आपकी खुद की डिलीवरी आई होती है, पार्सल आता है तो आपको ऐसा लगता है यू आर गिफ्टिंग समथिंग टू योरसेल्फ, तो वो भी अनपैक करने में बहुत खुशी मिलती है। तो ये तो फिर बर्थडे गिफ्ट है और बच्चे हैं तो लाज़िम है कि वो बहुत ही खुश होंगे। ये इनकी मैया का सेकंड टॉय है। अ, मैया ने बहुत कोशिश की इसको एक चॉकलेट का शेप देने का, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं दे पाई। बट ठीक है, जो भी था बहुत अच्छा था। आरिज़ ने जो एक टॉय ओपन किया है वो भी मैग्नेट टॉय की तरह ही है, बट वो मैग्नेट टॉय नहीं है, उसमें छोटे-छोटे से पिन्स हैं जिनको आप बेस में लगाकर कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उस बॉक्स में बटरफ्लाई बना हुआ है, वो छोटे-छोटे पिन से, कलरफुल पिन से आप बटरफ्लाई का शेप या ट्रीज़ या कोई भी आप
इमेज अपने माइंड में क्रिएट करके वो बेस में बना सकते हैं। अ, ये सारे टॉयज़ मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए थे। ख़ैर बच्चों की खुशी देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ वसूल हो गया और फवाज़ सिर्फ़ गिफ्ट ही माँग रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं माँगा। ये केक फवाज़ के मामू ने भेजा है। ये पॉल बेकरी का केक है, फवाज़ को बहुत पसंद है। तो फाइनली अब डिनर टाइम हो चुका है, तो दानिश ने कहा कि चलो बाहर चल के कुछ डिनर करके आते हैं। वीकेंड है तो हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर ही डिनर करेंगे क्योंकि फिर ये वीकेंड के बाद दानिश का भी कुछ बिज़नेस ट्रिप है तो वो चले जाएँगे और हम सब इस वक़्त आरिज़, अलीशा और भाभी का वेट कर रहे हैं। उनके आते ही फिर हम निकलते हैं। फाइनली वो लोग आ चुके हैं। तो रेस्टोरेंट दानिश ने डिसाइड किया है। हमको नहीं मालूम कि वो आज कहाँ ले जाने वाले हैं, बट बरदुबई जाएँगे क्योंकि ज़्यादातर अच्छे रेस्टोरेंट्स उस तरफ ही हैं। फ़िलहाल हम लोग डीएसओ में रहते हैं, दुबई सिलिकॉन ओएसिस में। इस तरफ भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा वीकेंड की वजह से हम भी चाहते हैं थोड़ा दूर जाएँ, थोड़ा बाहर आउटिंग करें, तो इसलिए घर से थोड़ा-सा दूर निकले हैं। हालाँकि डाउनटाउन ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से सिर्फ 20 मिनट्स है और कोई ट्रैफ़िक भी नहीं मिल रही है। आगे जाके ट्रैफ़िक होगी, यहाँ तो कोई सिग्नल भी नहीं, कोई ट्रैफ़िक नहीं और हमारे ठीक सामने स्काईलाइन है। आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा भी दिखाई दे रही है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है सब कुछ। रात के वक़्त तो लाइटिंग की वज़ह से दुबई इतनी खूबसूरत लगती है माशाअल्लाह। आप अगर कभी पहले दुबई आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको दुबई कैसा लगा। वैसे तो ये वर्ल्ड फ़ेमस है अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए। आपको दुबई कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुबई का लाइफ़स्टाइल वाक़ई बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अपीलिंग है। अ, अब हम बरदुबई पहुँचने वाले हैं, तो ट्रैफ़िक स्टार्ट हो गई है। फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट आ गए और हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। तो हमारा ये सूप आ गया है। आरिज़ ने और मैंने सूप ऑर्डर किया था और फवाज़ अपना सूप का वेट कर रहे हैं, उनका आया नहीं है अभी, तो वो अपने सूप का वेट कर रहे हैं। और सूप के साथ जो सबसे ज़्यादा टेम्प्टिंग चीज़ होती है, वो होती है फ्राइड नूडल्स। तो सूप से ज़्यादा एक्साइटमेंट फ्राइड नूडल खाने का होता है, जो यमुना ट्राई कर रही है। यमुना के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं यमुना को ये सब देती नहीं हूँ, तो उसको बहुत अच्छा लगा। यमुना बहुत शौक से खाती हैं। देखिए वो अब आया यहाँ का जो पेटेंट डिश है, सिज़लर, जिसका सबको इंतज़ार था। ये भी बहुत अच्छी थी। रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा था, सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम था, इनका सर्विस बहुत ज़्यादा लेट, बहुत डिले है। तो बस एक यही चीज़ थी, बाकी खाना बहुत अच्छा था और हमने बहुत एन्जॉय किया। लास्ट में हमने डेज़र्ट ऑर्डर किया, सिज़लिंग ब्राउनी आइसक्रीम, ये भी बहुत यम्मी थी। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर आ गए और अभी भी किसी का मूड नहीं है घर जाने का। दुबई में वीकेंड बिल्कुल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होता है। सब एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं, चिल रहते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं होती है। दानिश एक कॉल में बिज़ी हो गए हैं, तब तक ये यहाँ पर अपना सब टाइम पास कर रहे हैं और अब हम निकलने वाले हैं। फाइनली हम घर की तरफ निकल चुके हैं। रेस्टोरेंट कोई भी हो, बस खाना टेस्टी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से तो हमारा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अब हम यहाँ से सीधे घर जाएँगे क्योंकि डेज़र्ट वग़ैरह भी हो चुका है और काफ़ी थकान हो गई है, लेकिन बच्चे अभी भी नहीं थके हैं। घर आते ही वो टॉय खोलकर बैठ गए हैं। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था ये मैग्नेटिक टॉय है। इससे वो लोग कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स या फिर कोई ना कोई अपनी क्रिएटिविटी लगाकर कुछ ना कुछ शेप बना रहे हैं। खुशी इस बात की है कि ये लोग गैजेट्स में इन्वॉल्व नहीं है, ना किसी के पास मोबाइल है, ना आईपैड है, ना कोई टैब लेके बैठा है। सब अपनी कोई ना कोई क्रिएटिविटी में बिज़ी हैं। तो एक वर्थ बाइंग टॉय है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अल अमलु बिन्नियत। योर एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है। हर अमल का सवाब या गुनाह इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है। अगर नीयत खालिस सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की हो तो छोटे से छोटा अमल भी इबादत बन जाता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमको अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।